ओम सुप्रभातम जी। आइए हम आज प्राणायाम के विषयों पर आपसे चर्चा करेंगे। और खास प्राणायाम भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम। तो मैं सीधे चलता हूँ हमारी योग शिक्षिका बहन भगवती जी के साथ। चल आज हम बात करेंगे 3 प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम। सबसे पहले भस्त्रिका करने के लिए किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठना होगा। सुखासन या फिर पद्मासन, अर्ध पद्मासन और कमर गर्दन सीधी करके किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठे और सांस को अपने डायफ्राम तक भरना है। श्वास को लय के साथ भरना है और 2.5 सेकंड में छोड़ना है। कीजिए किशन जी, नेत्र बंद करके। इसे डेली 5 मिनट करना चाहिए। इससे हमारे फेफड़ा मजबूत बनता है और रक्त शुद्ध होता है, कफ रोग भी नष्ट होता है। दूसरा कपालभाति। इसके लिए भी किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठे और 1 सेकंड में एक बार श्वास को बाहर करना है।
इसके लिए भी कमर गर्दन सीधी करके ध्यानात्मक आसन में बैठे और ज्ञान मुद्रा बनाकर दाएं नासिका को बंद करें और लय के सांस को भरें और अनामिका और मध्यमा से बंद करके दाएं नासिका से छोड़ें। श्वास को फिर से भरें, फिर दाएं नासिका को बंद करके बाएं से छोड़ें। नमस्ते जी। 438वीं सर्वेकणिका सत्यार्थ प्रकाश। करते रहे अनुलोम विलोम प्राणायाम। लंबा गहरा श्वास लेना और श्वास छोड़ना। अपने दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से श्वास भरना, इनहेल करना और उसको दाएं नासिका से छोड़ना। फिर दाएं नासिका से श्वास भरना और बाएं नासिका से श्वास छोड़ना। इनहेल और एक्सलेन। श्वास लेने और छोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें यह अभ्यास कंटिन्यू होना चाहिए। एक रिपीट में, जैसे एक बार हम दाएं नासिका से या दाएं नासिका को प्रारंभ में बंद करके हम बाएं नासिका से श्वास भरते हैं और बाएं नासिका को बंद करके दाएं नासिका से श्वास छोड़ते हैं। फिर हम दाएं नासिका से श्वास भरेंगे और उसको बाएं नासिका से छोड़ेंगे। यह एक आवृत्ति होता है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम इज वेरी इंपॉर्टेंट अवर डेली लाइफ। हमारे दिनचर्या के लिए यह अनुलोम विलोम प्राणायाम अति आवश्यक है। तो नियमित रूप से इसको जीवन में आत्मसात करें। सूर्य भेदी और चंद्र भेदी हमारी दाएं नासिका जो है सूर्य भेदी पर डिपेंड करता है। तो जिस विद्यार्थियों को यदि स्ट्रेस हो, तनाव हो, डिप्रेशन हो या किसी भी व्यक्ति के हो, चाहे वो पैरालिसिस से जूझ रहे हो व्यक्ति या हाई बीपी से जूझ रहे व्यक्ति, उच्च रक्तचाप से जूझ रहे व्यक्ति, उसके लिए यह अनुलोम विलोम प्राणायाम अति आवश्यक है जी। इससे हमारा मेमोरी पावर बढ़ता है रोज करने से और स्ट्रेस तनाव भी मुक्त होता है और हमारा
नस नाड़ियाँ भी शुद्ध होता है। शरीर में 72,72,201 नस नाड़ियाँ है, यह शुद्ध होता है। तो ये बताया जा रहा है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम में जो हमारी 72 जितने भी नस नाड़ी है, मुख्य रूप से यदि कहा जाए तो हमारी जो नाड़ी का शुद्धि इस प्राणायाम के माध्यम से हो पाता है। तो आज हमने भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में जाने। ऐसे कठिन से कठिन आसनों का भी अभ्यास आपको देखने को मिलता है। तो आप बिल्कुल हमारे इस फेसबुक पर प्रतिदिन लाइव कार्यक्रम चलेगा, लगभग 5:30 बजे से प्रारंभ होता है, तो आप ज़रूर जुड़िएगा। अंतिम में हम भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम के साथ आज की इस लाइव कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएंगे। चलो भ्रामरी। सबसे पहले अपने कान को अंगूठे से बंद करना है और 3 उंगलियां आंखों पे और 1 तर्जनी ऊपर, और अपने अंदर भौरे की तरह गुनगुनाना है। श्वास भर के श्वास छोड़ते हुए गुनगुनाना है। भ्रामरी के बाद उद्गीत प्राणायाम। श्वास को लंबा भरना है और छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करना है। ओम। तो आइए, आज हमने प्राणायाम के विषयों पर चर्चा किए। कल हम विभिन्न आसनों को लेकर उपस्थित रहेंगे, तो कल भी आप हमारे इस फेसबुक लाइव से जुड़िएगा। और रोगानुसार योगाभ्यास बताएंगे, एक्यूप्रेशर, नाड़ी चिकित्सा से भी हम कैसे अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं, इसके बारे में कल हम उपस्थित रहेंगे। खास कमर दर्द के लिए, सर्वाइकल पेन के लिए कल हम खास आसन बताएंगे। तो इसी के साथ ओम नमस्ते जी।